हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हमने लास्ट लेक्चर में डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किया और आज हमारा टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक थे, आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होंगे। ठीक है, तो उनका डेरिवेटिव पहले उनके फॉर्मूलाज देखते हैं और उसके बाद उनके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द गिवन। ये देखिए सामने हमारे मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं फॉर्मूलाज पहले कि साइन इनवर्स, जैसे देखो वही हो इनवर्स साइन एक्स, सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक साइन इनवर्स एक्स। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सॉरी वो बीएससी का टॉपिक है हाइपरबोलिक फंक्शन, तो हमने भूल गया। तो यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होगी उसकी डेरिवेटिव तो याद देखो, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और कॉस इनवर्स एक्स का क्या है डेरिवेटिव, सामने लिखा हुआ है -√1 माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, secant का 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और कोसिकेंट का -1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो चेक कर लो ये फॉर्मूलास आपस में रिलेटेड ही हैं। अब साइन का आता है तो कॉस का ऑटोमेटिकली लिख लेंगे, माइनस है साइन का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो वहां पे कॉस में वही फॉर्मूले पे माइनस लगा दिया। tan का क्या 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट में माइनस लगा दिया। सीकेंट में क्या है 1/mod x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो को सीकेंट में वहीं पे माइनस लगा दिया। तो हम इन्हीं फॉर्मूलास को कंसीडर करके अपनी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन। अब देखिए मैं एक बात बता दूं कि जब हम डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स बोल रहे थे तो क्या आ रहा था cos x, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस x अगेन होता था। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x तो cos x आ रहा। ठीक है, तो अब देखो अगर यहाँ पे अच्छा तो ये तो डेरिवेटिव ऑफ sin x है। अगर हमारे पास फंक्शन होता sin x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव तो वो क्या आ रहा था cos x स्क्वायर और x स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन। ठीक है, तो ऐसे करते हैं। तो यहां पर भी वही बात है। अब साइन इनवर्स x है तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में डेरिवेटिव ऑफ x अगेन दिस x डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, तो क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के साथ हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस वन क्वेश्चन, नॉट वन क्वेश्चन, सो मेनी क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो अगर बात करें, लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट साइन इनवर्स e पावर x विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, साइन इनवर्स e पावर x को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना, तो वहां पे हमें क्या लेट करेंगे, लेट y साइन इनवर्स e पावर x, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे क्या रहेगा, देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखूंगा तो क्या रहेगा dy by dx, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो क्या आ गया, देखो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या है 1/√1 माइनस साइन इनवर्स x था तो 1 माइनस x का स्क्वायर। तो अब यहाँ पे साइन इनवर्स x क्या है e पावर x, तो किसका स्क्वायर आएगा e पावर x का स्क्वायर, ये आ जाएगा, चेक कर लो e पावर x का स्क्वायर। और साथ में बोला कि x का डेरिवेटिव गेन। ठीक है, तो किसका डेरिवेटिव होगा e पावर x का। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया √1 माइनस e पावर x मल्टीप्लाई 2x और e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x से होता है, तो क्या आएगा आंसर हमारे पास e पावर x। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ये आ गया dy by dx। ठीक है, तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक। अभी मैं ये रख करूँगा, आप पॉज करके इसको चेक कर लें। ठीक है, और मैं और क्वेश्चन डिस्कस करूँगा इसके रिलेटेड ही। ठीक है, अब लिखा है हमारे पास डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट हमारे पास है फंक्शन साइन इनवर्स एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे मैं कह लूंगा लेट इट एज वाई, तो साइन इनवर्स एक्स ऑफ रूट एक्स। तो आपको पता है कि रूट एक्स पावर कितनी होती है, दिस इज एक्स पावर 1/2। तो कंबाइंड पावर क्या बन गई मेरे पास, एक्स पावर 1 प्लस 1/2 3/2। तो अब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सिंपलिसिटी के साथ आप ये देखो फॉर्मूला साइन इनवर्स 1/1 मींस एक्स स्क्वायर, एक्स था तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स की पावर 3/2 3/2 का स्क्वायर आ जाएगा और साथ में एक्स की पावर 3/2 का डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। तो ये आप खुद करना क्वेश्चन, ठीक है। तो अब उससे नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट e पावर साइन इनवर्स एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे लेट इट एज वाई। अब देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखूंगा तो क्या आएगा dy बाई dx। तो d बाई dx तो y है हमारे पास e पावर साइन इनवर्स x। तो यहाँ पे आपको पता है कि e पावर x का डेरिवेटिव क्या है, पहले ही जो हमने किया हुआ है एक्सपोनेंशियल में, तो एक्सपोनेंशियल e पावर x, ठीक है। तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर साइन इनवर्स x और साथ में x का डेरिवेटिव गेन, तो किसका डेरिवेटिव है, साइन इनवर्स x का। तो क्या रहेगा e पावर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x का। तो ये हमारा आंसर है। आप पॉज कर लेना वीडियो और चेक कर रहे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप चेक करें, ऐसे हम बाकी क्वेश्चन भी आराम से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक और डिस्कस करेंगे जहाँ पे हमें कुछ और क्लैरिटी हो जाएगी क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना उसकी जरूरत बहुत पड़ेगी। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है हमारे पास, उन आइडेंटिटीज की जरूरत बहुत पड़ेगी हमें, ठीक है। तो उसकी जरूरत क्यों पड़ेगी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो जरूरत क्यों पड़ेगी, अब देखो अभी मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं जहां पे आपको पता चल जाएगा कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो देखें, अब मैं ये रफ कर रहा हूं, अब फार्मूलास भी नोट डाउन कर लो, ये भी मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए क्वेश्चन के लिए। अब देखो लिखा है डिफरेंशिएट tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। अब देखो, अब यहाँ पे tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर tan इनवर्स x है हमारे पास तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे tan इनवर्स x क्या है, ये फंक्शन है, पूरा का पूरा फंक्शन है। तो अगर मैं इस फंक्शन को x मान के ये फॉर्मूला लगाऊं तो x इस सारे का स्क्वायर, फिर बाद में इसका डेरिवेटिव गेन करना पड़ेगा, इस सारे फंक्शन का, इस फंक्शन का डेरिवेटिव गेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन जो हो जाएगा वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं, ठीक है। क्या करना है हमें, लेट इट एज y रूट 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो अगर आपको
याद हो कुछ ऐसा आइडेंटिटीज है हमारे पास। देखो cos 2x का फॉर्मूला क्या था, अगर आपको याद हो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2x का और भी फॉर्मूला है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेस अगर आपको याद हो तो मैं इन फॉर्मूलास को यहां पे यूज करूंगा। ठीक है, अब देखो cos 2x को तो क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस जो एंगल है हमारा हाफ हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे मैं यही फॉर्मूला ऑपरेट करूंगा। देखो कैसे ऑपरेट करता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, चेक करना 1 माइनस cos x को क्या मैं लिख रहा हूं, cos x को क्या लिख रहा हूं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और नीचे cos x को यही इस cos x को मैं क्या लिख रहा हूं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। देखो cos 2x था तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 आ गया, 2x था तो एंगल हाफ हो गया। अब यहां पे cos x है तो एंगल हाफ करूंगा तो क्या आएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। चेक कर लो, डबल एंगल था 2x था तो एंगल x रह गया, एंगल हाफ हो गया, 2x था तो एंगल हाफ हो गया, यहाँ पे x है तो एंगल हाफ हो जाएगा। चेक कर लो वही फॉर्मूला। अब ये बात नोट डाउन कर लो, ऐसा सोच लो 1 प्लस होगा तो यहाँ पे cos का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ cos ही लगना है। ठीक है, ये cos वाला ये फॉर्मूला लगेगा नीचे, और ऊपर यहाँ पे 1 माइनस है तो वहां पे साइन वाला हमें 1 से 1 कैंसिल करना है। अब देखो क्या लेगा tan इनवर्स x। अब चेक करो 1 माइनस 1 खत्म हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अब 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 1 माइनस 1 खत्म हो गया तो ये रहेगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। tan इनवर्स sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2, sin स्क्वायर x बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2। और एक बात ये देखो स्क्वायर रूट आ रहा है, दिस इज अ कंबाइंड स्क्वायर रूट, कंबाइंड स्क्वायर रूट है हमारे पास, मैंने वो लगाया है। ठीक, ये तो हमारा कंबाइंड स्क्वायर रूट है। तो अब देखो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट अलग अलग कर लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। ठीक है, तो मेरे पास क्या बच गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स sin x बाई 2 अपॉन cos x बाई 2। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अगर याद हो तो क्या ये sin अपॉन cos क्या होता है tan, sin अपॉन cos क्या होता है tan। ठीक है, तो और देखो ये tan इनवर्स और tan है, हमारे पास tan इनवर्स tan थीटा हो तो क्या लिखते हैं थीटा, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा, sin इनवर्स ऑफ sin थीटा, cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, जो भी हो हमारे पास जो tan इनवर्स और tan वो सीधी बात करूं तो कैंसिल हो जाते हैं, और ये हमारे पास क्या रहता है थीटा, अकेला थीटा जो भी हो, अगर यहाँ पे 2 थीटा हो, ठीक है, तो क्या आ गया 2 थीटा। डायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, डायरेक्टली जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आप इसको ऐसे ही याद रख लो। तो क्या आ गया हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा चैप्टर है वहां पे हम इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ tan ये हमारा थीटा है, तो क्या आ गया दिस इज इक्वल्स टू x बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू x बाई 2। ये y की वैल्यू आई, डिफरेंशिएट करना है हमें, तो लेट किया y, तो मैंने y को भी सॉल्व किया, तो अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो ये बहुत सिंपल फंक्शन बन गया, ये सारा का सारा ये वाई लेट किया था वो बहुत सिंपल फंक्शन बन गया। तो क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव किसका फाइंड आउट करना हमने एक्स बाई टू का। तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो क्या रहेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स, तो क्या आ गया हमारे पास 1/2। तो हमारा ये आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो हमने ये आइडेंटिटीज यूज की और ये भी आइडेंटिटी यूज की। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे ही अगर हमारे पास cos इनवर्स cos थीटा हो तो थीटा लेगा, sin इनवर्स sin थीटा हो तभी थीटा लेगा। ठीक है, तो ये चीज आप नोट डाउन कर लो, ऐसे क्वेश्चन हमने कैसे करना है। ठीक है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो जो यूज होगी मैं यहाँ पे साथ साथ में लिखता जाऊंगा, आप उनको भी नोट डाउन करना और आपको याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, हमने 9th 10th से +1 में भी सब कुछ किया हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा सब कुछ। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हम करेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया ये क्वेश्चन और इसी के बेसिस पे हमारे पास और भी बहुत क्वेश्चंस जो हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, जो हमें क्या करने हैं डिस्कस करने हैं, तो उन्हीं में से मैं एक और क्वेश्चन अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो ये मैं रख कर रहा हूं। यहाँ पे हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं आती तो हमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे। डिफरेंशिएट लिखा हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स 1 minus sin x with respect to x। ठीक है, तो इस फंक्शन को हमने क्या करना है डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो अगर याद हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने वायलेट करना है इसको। अगर याद करो कि sin 2x का फॉर्मूला क्या है 2 sin x cos x। तो ये आइडेंटिटी मैं इस क्वेश्चन में यूज करूंगा और साथ में अगर और भी कुछ याद हो तो cos के x प्लस sin के x इक्वल्स टू क्या होता है 1। cos का थीटा प्लस sin का थीटा इक्वल्स टू 1 है। वो जो भी आपने किया थीटा की फॉर्म में किया, मैंने x की फॉर्म में लिख दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन दो फॉर्मूला को यूज करूंगा। तो पहले तो मैं इसको सॉल्व करूंगा y को। अच्छा, तो अब देखो तो जी 1 है ना, जो 1 है उसको मैं क्या लिखूंगा। अब देखो यहां पे तो 2x था और एंगल हाफ हो गया। ठीक है, यहां पे x है तो ये जो ये पार्ट है ना 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको मैं x के अकॉर्डिंग हाफ एंगल में लिखूंगा। ठीक है, इसको x के अकॉर्डिंग मैं हाफ एंगल में लिखूंगा। ठीक है, तो कैसे लिखना है देखो हाफ एंगल मैं 1 को क्या लिख लूंगा, जैसे ही मैंने लिख दिया cos के x, तो क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ cos के x/2 प्लस sin के x/2 इक्वल्स टू 1। कुछ नहीं होता। ठीक है, सेम है सब कुछ। cos का थीटा प्लस sin का थीटा, थीटा तो वही है ना x/2 है, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos के x/2 प्लस sin के x/2 प्लस, अब ये sin x है, अब sin 2x का फॉर्मूला क्या है 2 sin x cos x, तो sin x का क्या बन गया 2 sin x/2 cos x/2। चेक कर लो, ये लिखूंगा। ठीक है, सिमिलर काइंड में नीचे भी डिनोमिनेटर में भी ये 1 को लिखूंगा cos के x/2
प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस, तो साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, तो ये बन गया। अब देखो अगर आपको चेक करो ये क्या बन गया, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं इसको a मानूं इसको b मानूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, tan इनवर्स, ये क्या बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस बी होल स्क्वायर। अगर मैं ये आपको बात बता, देखो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वही है, तो क्या आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन, ये नीचे बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, बस कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, बस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं। तो अब देखो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट अगर मैं अलग अलग कर दूं, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जो बाकी बच गया बोलिए, तो मैं ये रख रहा हूं, क्या बन गया बाकी, tan इनवर्स cos x by 2 प्लस sin x by 2 cos x by 2 माइनस sin x by 2, तो ये बच गया। अब मैं इससे आगे क्या करूंगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x by 2 के साथ क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। इस ब्रैकेट को मैं ये लिख रहा हूँ, क्या लिखा है, cos x by 2 अपॉन cos x by 2 प्लस sin x by 2 अपॉन cos x by 2। देखो मैंने न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर लिया cos x by 2 के साथ और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहा हूँ। अब देखो cos से cos कैंसिल, cos से cos, sin अपॉन cos क्या बन गया, tan, 1 माइनस 1 प्लस tan x by 2, 1 माइनस tan x by 2। ठीक है, ये बन गया मेरे पास 1 प्लस tan x by 2 और 1 माइनस tan x by 2। अगर हमें याद हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में, तो हमारे पास tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये फॉर्मूला है। 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। यहाँ पे क्या है, 1 प्लस tan थीटा और 1 माइनस tan थीटा, तो क्या रहेगा, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, थीटा इज व्हाट, x by 2। ये आइडेंटिटी हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमने यूज किया। ठीक है, तो अब इससे नेक्स्ट आपको पता है tan इनवर्स tan, तो ये देखो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू क्या लिखूंगा मैं, थीटा, तो ये हमारा थीटा है, तो क्या आ गया y इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस x by 2। तो अब ये बन गया हमारा, सॉल्व करके सारा y, तो इसको करूंगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, we get dy by dx। इसका डेरिवेटिव पाई बाय 4 का क्या आएगा, पाई इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, 4 इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, तो पाई बाय 4 का कितना है 0 प्लस x by 2 1 by 2 और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना आ गया 1, तो dy by dx इक्वल्स टू 1 by 2। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स में। तो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के बेसिस पे कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, और वो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, तो अगर इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।